दबंगों से त्रस्त पीड़ितों ने जिला प्रशासन से लगाई इच्छा मृत्यु की गुहार। पीड़ित परिवार 2 माह से नाबालिग लड़की की बरामदगी को काट रहा। सरकारी दफ्तरों के चक्कर, तिजोरियों के पहरेदार बने खाकीधारियों को बताया सफेद हाथी। भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग। मुजफ्फरनगर से खबर है, दबंगों से त्रस्त पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। पिछले 2 माह से नाबालिग लड़की की बरामदगी को लेकर पीड़ित परिवार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हो रहा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। पुलिस प्रशासन को तिजोरिया का गुलाम बताते हुए कहा कि खाकीधारी दबंगों की चाटुकारिता कर रहे हैं, जिस कारण पीड़ित परिवार लगातार 2 माह से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बावजूद केवल आश्वासन ही मिल पा रहा है। जनपद के थाना पुरकाजी क्षेत्र के गांव झबरपुर निवासी पीड़ित सोहन वीर ने परिवार सहित मीडिया सेंटर पर पत्रकारों से बात कर बताया कि गत 27 अगस्त को गांव के ही दबंग युवकों के द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री को स्कूल जाते समय अपहरण कर लिया गया। आरोप है कि अपहरण करने के बाद दबंगों के द्वारा जबरन नाबालिग का धर्म परिवर्तन भी कराया गया। पीड़ित परिवार ने गाँव के ही करण उर्फ काका पुत्र कल्याण, राहुल पुत्र राकेश, कल्याण सिंह व मुकेश पत्नी कल्याण सिंह निवासी झबरपुर के अलावा नीरू पुत्र ही सोहन लाल निवासी पुरकाजी ने नाबालिग युवती के साथ मारपीट करते हुए गाड़ी में डालकर ले गए। पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपहृत युवती के दादा नकली सिंह ने बताया कि पुलिस प्रशासन सफेद हाथी बन चुका है, जो केवल दफ्तर में बैठकर अपनी जेब गर्म करने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा। उन्होंने कहा कि खाकी के संरक्षण में दबंगों का हौसला बुलंदियों को छू रहा है। साथ ही कहा कि प्रदेश में काबिज भाजपा की योगी सरकार के बावजूद भी भ्रष्ट खाकीधारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। आरोप है कि नामजद रिपोर्ट कराने के बावजूद भी भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के द्वारा कोई भी किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि युवती की तलाश करने की बजाय पीड़ितों को करीब 4 घंटे तक थाने में ही कानूनी कार्यवाही पूरी करने में उलझाए रखा, मगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ितों ने पुलिस प्रशासन की घटिया कार्यशैली से परेशान होकर प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ से परिवार सहित इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। पीड़ितों ने पुलिस प्रशासन को 5 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 5 दिनों में अपहृत को बरामद नहीं किया गया तो जिलाधिकारी कार्यालय पर परिवार के सभी सदस्यों के साथ आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। भाजपा सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर कैसे? अपहृत युवती के दादा नकली सिंह ने बताया कि प्रदेश में काबिज भाजपा की योगी सरकार का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल प्रदेश भर की सड़कों के डिवाइडरों व दीवारों पर मुहावरे लिखवा देने मात्र से मुहिम को सफलता नहीं मिलती, उसके लिए धरातल पर आकर कार्य किया जाता। आरोप है कि पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा की जा रही कार्यवाही केवल कागजों में ही पूरी हो रही है, मगर इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आरोप है कि पुलिस प्रशासन खाकी की आड़ में अपनी तिजोरियों को भरने में लगा है। यही कारण है कि पीड़ितों को इंसाफ के नाम पर केवल सरकारी दफ्तरों के पहरेदार बना दिया जाता है, जो हर सुबह एक नई आस लेकर सरकारी दफ्तर के बाहर जाकर के बैठ जाती है। इंसाफ नहीं मिला तो परिवार के 50 सदस्य करेंगे आत्मदाह। पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाते हुए कहा कि अगर जल्द ही हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो परिवार के सभी 50 सदस्यों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर आत्मदाह करने को मजबूर होना पड़ेगा। पीड़ितों का कहना है कि पुरकाजी थाना अध्यक्ष दबंग युवकों से साठगांठ कर तिजोरी को भरने में लगा हुआ है। दबंगों ने करीब 7 साल पूर्व अपनाया था ईसाई धर्म। पीड़ितों का कहना है कि दबंगों के द्वारा करीब 7 साल पूर्व ही वाल्मीकि समाज से ईसाई धर्म को अपनाया गया। धर्म परिवर्तन करने के बाद दबंगों का आतंक 2 गुना तक बढ़ गया। आरोप है कि पहले से ही दबंगों को खाकी का संरक्षण मिल रहा है। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। क्यों प्रेस वार्ता की है, क्या मामला है? हमने प्रेस वार्ता इसलिए कर रहा, हमारी पोती का अपहरण हुआ है। मैं लड़की का बाबा हूँ, मेरा नाम नकली राम है, गाँव जबरपुर का रहने वाला हूँ और लड़की का नाम मानसी है। लड़की 14 साल करीब 14 साल की है, नाबालिग लड़की है वो, जिसका अपहरण हुआ गया और अपहरण हुआ था 27/8/2022 को स्कूल जाते हुए समय स्कूल की ड्रेस में, और 2 आदमियों ने उस गाड़ी में गिरी। काका करण और सनोप कल्याण और जी राहुल सनोप राकेश गडरिया, उन्होंने इस लड़की को गाड़ी में गिरा और इस केस में और भी घर के आदमी शरीक हैं, जिनकी साजिश है। कल्याण हुए वो कल्याण और कल्याण की पत्नी मुकेश और जी एक लड़का नीरू पुरकाजी पुत्र सोहनलाल पुरकाजी से। इसमें शरीक 6 आदमियों के इसमें नाम, 1 आदमी अज्ञात है। और अभी तक पुरकाजी थाने में हमने तहरीर
दी। तो तहरीर देने के बाद में उसने एसओ ने कहा पहले मुकदमा लिखवाओ। हम 7:50 पर थाने पहुँचे और जी पहले मुकदमा लिखवाओ, बाद में इसकी देखभाल होगी। पहले इतना मुकदमा नहीं लिखा जाने का, इतना कुछ नहीं होने का। अच्छा, हम मुकदमा लिखने में हमें कम से कम 4 घंटे लग गए। वहाँ से हमें मुकदमे में ही उलझाव रखे यार। इसके बाद भी फिर भी कोई हमारी वो नहीं हुई, पैरवाई नहीं हुई, ना किसी अपने उच्च अधिकारी को और नहीं किसी थाने को, नहीं किसी चौकी को, नहीं किसी 100 नंबर किसी को भी किसी ने कोई सूचना नहीं दी एसओ पुरकाजी थाने ने। अच्छा, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। हमारी लड़की का जो अपहरण हुआ है वो अपहरणकर्ता 6-7 साल से ईसाई धर्म बना ले रखा उन्होंने, और हमारी लड़की का अपहरण करके 28 तारीख में मैं उसमें 28 अगस्त को वहाँ पहुँचे जालंधर अंकुर नरोरा के चरस में, और एक सुखमिंदर उनका गायक है उससे जाकर मिले। वहाँ लड़की का धर्म प्रतिबंध करवाया उन्होंने, और ये सूचना हमें पुलिस से मिली है। हमारे यहाँ से पुलिस गई थी पुरकाजी से, क्या उन्होंने हमें बताया कि सुखमिंदर के पास गए हैं। और हमारी लड़की हमने बहुत कुछ करा, हमने सीओ के यहाँ भी जाकर अपनी गुजारिश करी, रिपोर्ट दी, प्रार्थना पत्र दिए, और हम एसपी के यहाँ से, पुलिस कप्तान के यहाँ से मुजफ्फरनगर भी आए हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम एक टीम गठित करेंगे और वह तुम्हारी सहायता करेगी। उन्होंने हमें कुछ नहीं करा, कोई टीम नहीं लगाई, कुछ नहीं लगा। वो तो समझ रहे अरे वाल्मीकि जो गए तो वैसे ही हैं, ये ना तो छोड़ दो, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। हाँ, वाल्मीकि समझ गए, हमारे तो अछूत कर रही है सरकार भी हमें अछूत समझ रही है। और पुरकाजी थाना एसओ ने अपराधी से रिश्वत खा रखी है। हमारे पास कोई पैसा रिश्वत देने को नहीं था। हाँ, हम इसलिए कमजोर रहे। अगर हमारे पास पैसे होते तो 10-5 लाख रुपए हम भी एसओ के माथे में मारते। हम इसलिए कमजोर हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। एसओ पुरकाजी का जो इतना चीखना खड़ा हो रहा, चाहे उसे कुछ भी कह लो, जैसे चीखने खड़े पर तो पानी रपट जा, इस तरह उसके ऊपर से सब बात रपटती जा रही है। ऐसा कुछ खा रखा, पता नहीं कितना पैसा खा लिया अपराधी से, हमें यो मालूम नहीं कितना पैसा खा लिया। अगर हमारे पास पैसा होता तो हमारी बच्ची भी वापस आ जाती। अगर हमारी बच्ची वापस नहीं आई, हमारी मानसी वापस नहीं आई, तो हम आत्मदाह कर देंगे या हम कुछ भी कर सके, हम आत्मदाह कर देंगे। मट्टी तेल या पेट्रोल लगा कर, या मट्टी तेल या पेट्रोल घेर कर, माचिस खींच कर हम पुलिस प्रशासन के सामने ही अपनी हत्या कर देंगे। देख लो, अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो आज तुम्हें 5 दिन का टाइम देते हैं हम सरकार को। हम 5 दिन का टाइम देते हैं सरकार को। हमारी कम से कम 75-80 साल की उम्र होने को आ रही है। हमारे पास जरा से भी सरकार का तरस नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे बेटी कहाँ बच जाएगी जब ऐसे गुंडे बेटियों को उठा कर ले जा और सरकार उनका कुछ भी नहीं कर सकती, तो बेटी कहाँ से बच जाएगी? कौन बचाएगा? जब सरकार ही उनकी हो रही है, पुलिस ही उनकी गुंडों की हो रही है, तो कौन बेटियों को बचाएगा? सोचो आप ही। अगर कोई हमारी बात को सुनता हो तो इस पर ध्यान दीजिए और गौर इतनी कीजिए जितनी एक पेपर देने वाला अपने उस पर क्वेश्चन पर वो करता है, इतना ध्यान देगा। हमारी बात को गौर से सुन लिए और ध्यान दिए। अगर ये हमारी बात पूरी नहीं हुई, हमारी बेटी बरामद नहीं हुई, तो हम आत्मदाह कर देंगे, आत्मदाह कर देंगे। हमारा पूरा परिवार 50 आदमी का परिवार हमारा, हम पूरा का पूरा आत्मदाह कर देंगे। देख लो, सोच लो, समझ लो। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।